Sartha with you till the end. हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथा। दिस इज़ योर काउंसलर आयुष एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट वेटनरी। इसके पढ़ना क्या होता है, इसके स्कोप क्या है, करियर प्रोस्पेक्टस, सैलरी कितनी मिलती है, आप क्या क्या कर सकते हैं BVSC एंड AH की डिग्री के साथ, और साथ ही साथ इसके कौन कौन से कॉलेजेस हैं इंडिया में, कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, उसकी फ़ीस कितनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है वेटनरी। तो वेटनरी क्या है? तो काफ़ी बच्चों का ये सपना होता है कि वो MBBS डॉक्टर बने, लेकिन नीट में अच्छे नंबर तो आ जाते हैं लेकिन रैंक नहीं आ पाती है, जिसके कारण वो MBBS नहीं कर पाते हैं। तो उसी के लिए काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन, एक काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिस्टिक एक पाथ है, एक फील्ड है जो कि है वेटनरी। BVSC एंड AH की डिग्री का नाम है जो है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये एक 5.5 ईयर का प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम है जिसमें आपके 4.5 ईयर का कोर्स स्टडी पीरियड होता है और 1 साल का आपका इंटर्नशिप का पीरियड होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसमें पढ़ना क्या होता है। जो फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर है, यानी कि ये 1 साल का होता है, इसमें आपको वेटनरी एनाटॉमी, वेटनरी फिजियोलॉजी और लाइवस्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है। जो आपका सेकेंड प्रोफेशनल ईयर है, ये भी 1 साल का है, जिसमें आपको बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, एनिमल न्यूट्रिशन पढ़ना होता है। जो कि आपका थर्ड प्रोफेशनल ईयर है, इसमें आपको फार्मेकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, पैरासिटोलॉजी, लाइवस्टॉक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, एक्सटेंशन एजुकेशन और क्लिनिकल प्रैक्टिस और फार्म प्रैक्टिस करना पड़ता है। जो कि फोर्थ प्रोफेशनल ईयर है, जो कि फाइनल ईयर कहा जाता है, ये 1.5 साल का होता है। इसमें सर्जरी, रेडियोलॉजी, मेडिसिन, गायनेकोलॉजी 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। टोटल मिला के 16 सब्जेक्ट्स होते हैं वेटनरी में, जो कि आपको 4.5 ईयर में पढ़ने होते हैं। इसमें कि आपके वेटनरी साइंस के सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि आपका एनाटॉमी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, और एनिमल साइंस के सब्जेक्ट आते हैं, यानी कि LPT आपका हो गया, LPM हो गया, आपके एनिमल जेनेटिक ब्रीडिंग हो गया, एनिमल न्यूट्रिशन हो गया। दोनों को मिला के ये कोर्स में आपको 5.5 साल में, 4 साल में पढ़ना होता है और 1 साल का आपका पेड इंटर्नशिप होता है। अब इंटर्नशिप में जो स्टाइपेंड होता है, ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करते हैं। कहीं कहीं पर 7,000 भी रुपये पर मंथ है, तो कहीं कहीं पर 18,000 है, और सबसे हाईएस्ट है वो BHU का है, जो कि 23.5K और मंथ है। चलिए इतना तो जान लिए, अब जानते हैं कि वेटनरी का स्कोप क्या है। तो वेटनरी ग्रोइंग फील्ड है। करंट स्टेटस में देखें तो वेटनरी का जो मार्केट है वो बढ़ रहा है, हर साल काफ़ी अच्छे परसेंटेज से बढ़ रहा है। आफ्टर कंप्लीशन योर UG डिग्री आप फिजिशियन बन सकते हैं, आप सर्जन बन सकते हैं, आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप प्राइवेट क्लिनिक में काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम की वैकेंसी निकलती है जो समय पर समय निकलते रहती है, और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप VO यानी कि वेटनरी ऑफिसर बन सकते हैं। आप अपने कॉलेज में प्लेसमेंट सेल में बैठ के प्लेसमेंट ले सकते हैं। आप फूड इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, आप मीट इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, आप डेयरी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, वहाँ के मैनेजर बन सकते हैं, जैसे कि अमूल हो गया, आनंद हो गया। आप स्लॉटर हाउस में काम कर सकते हैं, वहाँ के मैनेजर बन सकते हैं। अगर बैंक में काम कर सकते हैं, नाबार्ड का एग्ज़ाम क्लियर करके आप लोन ऑफिसर बन सकते हैं बैंक में। अगर किन्हें एनिमल पसंद नहीं होता है लेकिन मजबूरन हो ये फील्ड में जाना पड़े, तो एनिमल तो फील्ड में रहते रहते आपको एनिमल्स खुद ही अच्छे लगने लगेंगे, लेकिन स्टिल कुछ लोग अब बैंक में काम कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी सैलरीज होती हैं इनकी। आप ARS, ये सब साइंटिस्ट बन सकते हैं, ARS बन सकते हैं। अब अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो इसका क्या स्कोप है। तो अगर आप PG करेंगे तो PG के लिए इसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, वो ICAR PG होती है। इसके बाद आपकी 2 साल की MVSC की डिग्री होती है कि मास्टर ऑफ वेटनरी साइंसेज। फिर अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो 3 साल की PhD डिग्री होती है। अगर आप मैनेजमेंट के सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप MBA कर सकते हैं कैट क्लियर करके। अगर आपको देश के बाहर जाना है और जाके अपने वेटनरी की प्रैक्टिस करना है तो आप नेवल की एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, जिससे कि आप US में और कनाडा US में जा सकते हैं। अगर आप इंडिया में रहे तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट सैलरी है, जो VO होता है ना, वेटनरी ऑफिसर, उसमें जो आपकी सैलरी होती है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। वो वहाँ के MBBS डॉक्टर को जितनी सैलरी मिलती है उसी के लमसम अमाउंट में रहती है, इक्वल में। अगर प्राइवेट में प्रैक्टिस करते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 40K से 60K अराउंड जाती है पर मंथ, और ये काफ़ी अच्छा ग्रोइंग फील्ड है, तो सैलरी भी आपकी काफ़ी अच्छा ग्रो होती है और आपका इंक्रीमेंट भी काफ़ी अच्छा होता है। चलिए अब बात करते हैं अबाउट कॉलेजेस।
तो इंडिया में टोटल 49 गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेजेस है एज अ 2023, इससे ज़्यादा भी है, लेकिन VCI अप्रूव जो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो कॉलेजेस को अप्रूवल देती है। तो टोटल 49 गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेजेस को लास्ट ईयर अप्रूवल मिला था और 5 प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस को, जिसमें कि टोटल 744 सीट्स है जो कि 15% सीट्स में आती है। अब वेटनरी में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, वो क्या है आपकी ICAR IVRI यानी कि इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेटनरी का सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट। दूसरा है फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी FVAS BHU। कुछ स्टेट की टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो वो है गढ़वासु जो कि पंजाब में है, लुवास हरियाणा में है, राजवासु राजस्थान में है, तनवासु उसका बेस्ट कॉलेज मद्रास वेटनरी कॉलेज ये तमिलनाडु में, पंतनगर यूनिवर्सिटी ये आपका उत्तराखंड में है। अब जो कॉलेज टू कॉलेजेस ये आपकी IVRI की फ़ोटो, जो कॉलेज टू कॉलेजेस जो फीस है वो वेरी करती है हर इसके वेटनरी गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज में। कहीं कहीं पर फीस 15,000 रुपीज़ पर साल की लगती है, तो कहीं कहीं पर 60,000 भी लगती है, तो कहीं कहीं पर 1 लाख से ऊपर भी जाती है। प्राइवेट कॉलेज की बात की जाए तो प्राइवेट कॉलेज की जो फ़ी है वो 5 to 6 लाख पर एनम लगता है। अब कट ऑफ की बात करते हैं तो नीट में 2023 में लास्ट ईयर जनरल OBC और EWS की VCI से 87 केस से 1,01,000 रैंक तक 10,000 रैंक तक गई थी कट ऑफ। ये मॉकअप राउंड तक है, मीन्स फर्स्ट राउंड में आपकी 87 के गई थी, सेकेंड राउंड में 90 के अप्रॉक्स में गई थी, और जो मॉकअप पोस्ट वैकेंसी राउंड हुए थे उसमें 1,10,000 तक गई थी। तीनों कैटेगरी की आसपास ही थी कट ऑफ। और SC ST की बात करें तो ये अराउंड 2 लाख तक कट ऑफ जाती है इसकी। ये हो गई VCI काउंसलिंग से। अब देखो कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं ना, कोई स्टेट काउंसलिंग 85% का क्या बात है, तो उसमें ऐसा होता है कि जो कुछ स्टेट है वो नीट से लेते हैं, और कुछ स्टेट वो जो जैसे कि झारखंड हो गया वो क्या करता है कि स्टेट एंट्रेंस से एग्ज़ाम लेता है, वो वहाँ का जो स्टेट एंट्रेंस है उसके मुताबिक वो वहाँ के वेटनरी कॉलेज में एडमिशन लेता है। और कुछ स्टेट नीट के थ्रू लेते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल का कॉलेज हो गया आपका, वो आपका नीट से थ्रू लेते हैं। तो वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने जो राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।